अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूरो यूएसडी का ये पेयर है और इसमें हम वीकली चार्ट और डेली के चार्ट पे नैरेटिव बायास और डायरेक्शन पहले एंट्री के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि वीकली हमें इस बात का अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वीकली क्या करने वाला है, डेली क्या करने वाला है। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में आप देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है। यहाँ मार्केट ने एक टर्टल सूप की हुई है। टर्टल सूप क्या है कि मार्केट ने इस रेंज कैंडल की विक से स्वीप करके बॉडी के साथ इसे ब्रेक किया हुआ है। इट मीन इसका नैरेटिव सेल है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेल की तरफ है वीक में। और सबसे पहले हम वीकली हाई को मार्क करेंगे। ये देखें, ये वीकली हाई थे, ठीक है, ये वाले, और ये वीकली लो थे, ठीक है। वीकली हाई लो को सबसे पहले मार्क करेंगे। अब हम डेली में देखेंगे। डेली में क्या है, डेली में आप देखें बहुत अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट था। ब्लू कलर में देखें, ब्लू कलर में मार्केट ने, आपको डेली में पता होना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पे कहाँ पर है और मार्केट की स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट है, मार्केट का फुटप्रिंट किस तरफ है। अब यहाँ पर मार्केट की स्ट्रक्चर सेल की तरफ है, मार्केट का फुटप्रिंट भी सेल की तरफ है, ठीक है। इसी को हम एमएसएस या बॉस कहेंगे। पहले आपको ये डे का बॉस या एमएसएस क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एमएसएस कहाँ है, सेल की तरफ है, फुटप्रिंट सेल की तरफ है। अब मार्केट ने क्या किया इस वीक, ये वीकली लो था, ये वीकली हाई था। मंडे को मार्केट ने क्या किया, मार्केट बैक कैंडल बनाई ग्रीन और मार्केट इस एरिया में आई। इस एरिया में क्या था, यहाँ पर देखें, ये जो सेल की तरफ एमएसएस स्ट्रक्चर शिफ्ट थी, यहाँ पर एक लास्ट बाइंग कैंडल जो होती हैं बिफोर सेल मूव के, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मार्केट आई है मंडे को, ये देखें, ठीक है। यहाँ ब्रेकर ब्लॉक का एरिया होगा। और अगर इस पे मैं एक गैंग बॉक्स लगाऊं जो ग्रीन कैंडल्स हैं, क्योंकि ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, तो देखिए मार्केट जो ये इसका 50% एरिया होता है ना, 50% एरिया, ये जहाँ पर ये मिड लाइन नज़र आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैं लिखूँगी MT, 50% को MT, ठीक है। अब ये 50% का एरिया इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्या किया, मंडे को मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आई और 50% में आई और इसे विक लगा के इनसाइड क्लोज होगी। अब ट्यूसडे को मार्केट ने क्या किया, इसको रीटेस्ट करने गई, ये देखिए टॉप से, और फिर इनसाइड क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब मार्केट ने 3 डेज मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का बयास, मार्केट की डायरेक्शन सेल रही। क्यों, क्योंकि मार्केट में सेल की तरफ ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट थी। पूरा वीक मार्केट मंडे ट्यूसडे आपको क्लियर कर देता है। मंडे ट्यूसडे को वेट किया करें, क्योंकि मंडे ट्यूसडे की जो कैंडल्स होती हैं ना, ये आपको मार्केट की वीक की डायरेक्शन क्लियर कर देती हैं। अब ये मंडे की कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया। अगर आप वेट कर रहे होते, ट्यूसडे की कैंडल को भी आप वेट करें, उसने भी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग की, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे उस वीक रीसेंट वीक का हाई लो लगा के ना उसकी स्ट्रक्चर, उसकी डायरेक्शन क्लियर कर देती है। जब ट्यूसडे की कैंडल ने भी इनसाइड क्लोजिंग की, तो इट मीन क्लियर हो गया कि मार्केट की डायरेक्शन सेल है। ये देखें, ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट 50% से रिजेक्शन लेके सेल मोमेंटम के साथ सेल रही है 3 डेज। और फ्राइडे को वो 25% थोड़ा उसने बाइंग की होगी, क्योंकि वो क्लोजिंग के वक्त मार्केट पुल बैक करती है 25%। RCT का इस पर एक मॉडल भी है। तो ठीक है, अभी इसी तरह आप देखें, ये बहुत सिंपल से आपको क्लियर हो गया। इसको अब देखें, सिंपल एंट्री थी ये। वीकली बायास पे आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए डेली और वीक के ऑर्डर ब्लॉक से मंडे और ट्यूसडे को अगर रिजेक्शन मिल जाती है, अगर CRT बन जाती है, तो आपको क्लियरली एंट्री वीकली स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं। कभी कभी मार्केट यहाँ पर CRT बनाएगी जब ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने जाएगी। कभी कभी यहाँ पर मार्केट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर CRT बनाएगी डेली की,
और कभी मार्केट यहाँ पर टेस्ट करके सेल एनगल्फिंग बनाएगी, और कभी मार्केट ये देखें इस केस में मार्केट ने क्या किया है, ये रिजेक्शन लेके इनसाइड क्लोज किया है। ये मदर कैंडल बनाई है, ये इनसाइड मदर चाइल्ड कैंडल ये बनाई है, सेकंड कैंडल इनसाइड क्लोजिंग दी है। ये सिग्नल्स हैं सारे एंट्री के, मार्केट हमें क्या बता रही है, क्योंकि मार्केट एक ही कन्फर्मेशन ही देती। देखिए यहाँ सीआरटी भी बन सकती थी, यहाँ सेल एनगल्फिंग भी बन सकती थी। ये सब सेल एनगल्फिंग हो गया, सीआरटी हो गया, मदर चाइल्ड कैंडल हो गया। ये जो कैंडल्स के नेम है ना, ये रिवर्सल कैंडल के सिग्नल हैं, जस्ट सिग्नल हैं, ठीक है। इस सिग्नल को हम सिर्फ यूज़ करते हैं। अब ये हर जगह अगर बनेगी तो ये वैलिड नहीं होगी, सेल एनगल्फिंग या बाय एनगल्फिंग या सीआरटी। इसीलिए तो ये सीआरटी फेल हो जाती है, सेल एनगल्फिंग फेल हो जाती है। ये कैंडल्स क्यों फेल हो जाती हैं, इसीलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि इसके लिए आपको, अब ये डे का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये वैलिड रही क्यों, क्योंकि ये डे के ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे बनी है, और ये डे की स्ट्रक्चर शिफ्ट थी तो बनी है, तो ये इसलिए सक्सेसफुल हुई है। ये सिग्नल उसी वक्त सेल एनगल्फिंग के सीआरटी के काम के होंगे जब वो टाइम के साथ और स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे, और किसी अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा लॉस इसी वजह से होता है, क्योंकि हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी सीखते हैं और उसी को हर जगह अप्लाई करते हैं, हर जगह, हर ये नहीं देखते कि वो कौन से किसी अच्छे जोन और अच्छे किल जोन के टाइम में है, ये चीज़ हम नहीं देखते। तो इसीलिए सेटअप फेल हो रही होती है और कोई रीज़न नहीं है।